अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो आज नए व्लॉग के साथ आपको खुशामदीद कहता हूं। और आज हमारा प्लान है लाहौर से हुंज़ा, और रास्ते में जौन सी जगह आएंगी हम आपको लाजमी बताएंगे और आपको दिखाएंगे भी ज़रूर। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, सफ़र स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताते चाहें कि हम 5 दोस्त थे, मानी भाई, अब्दुल वहाब, जानजेब और अली हसन और मैं। और गाड़ी हमारे पास थी टोयोटा करोला 2007 मॉडल। दोस्तों, हमने बालाकोट नाश्ता किया और फिर हम अपनी मंजिल की तरफ चल पड़े। लेकिन बालाकोट में हमें काफ़ी लोगों ने बताया कि आगे बाबूसार टॉप बंद हो चुका है, तो हम फिर भी आगे चले गए। हमने कहा कि वाई तक जाते हैं और फिर आगे कंफर्म कर लेंगे। इसी तरह फिर हम थोड़े से परेशान भी थे, लेकिन कोई मसला नहीं। अगर बाबूसार टॉप बंद है तो एक और रास्ता भी जाता है, तो हम उधर से जाएंगे। अब हम किवाई पहुंच चुके थे और यहाँ किवाई थोड़ी देर हम रुके, इधर थोड़ा सा एंजॉय किया। किवाई एंजॉय करने के बाद हम वापस बालाकोट में ही रुके और हमने ये सोचा कि फिर इधर नाइट करने के बाद सुबह कौमी शहरा 35 से निकलते हुए बेशाम से आगे दासू, चलास और इस रास्ते से हम जाएंगे। और रास्ता ये बहुत ही मुश्किल था, तो हमने अपना सफ़र शुरू कर दिया। क्या हुआ है? क्या किया? और शब की रौनक से अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अभी तक का तो रास्ता बहुत ही अच्छा और ख़ूबसूरत था। खूबसूरत के अलावा सड़क भी बहुत अच्छी थी और कारपेट रोड था। गाड़ी चलाने का मज़ा आ रहा था। हर 5-10 मिनट बाद सीनिक चेंज हो जाती थी। पहाड़ चेंज हो जाते थे और बहुत ही खूबसूरत पहाड़ थे। यानी जैसे ही 2-3 किलोमीटर करते कोई मोड़ आता तो पहाड़ किसी और किस्म के हमें नज़र आते। यानी बहुत ही प्यारी सीनरी थी और हमें गाड़ी चलाने का बहुत मज़ा आ रहा था और लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। इस टाइम हम बेशाम के नज़दीक पहुँचे हुए थे और इधर कहीं हमने नाश्ता भी करना था, क्योंकि सुबह के तकरीबन 4 बजे के हमने गाड़ी निकाली और अपने रास्ते की तरफ चल पड़े। ये बेशाम को हम पहुँचे और इधर ये बहुत खूबसूरती एक लगा हुआ था और ये बेशाम में ही एक जगह आती है। यहाँ रुके, कुछ तस्वीरें बनाई और एंजॉय किया। ये बोर्ड लगा हुआ था, बहुत ही प्यारा था। इधर सारी
शहरों का नाम लिखा था और ये भी आगे लिखा था कितने किलोमीटर यहाँ से दूर हैं। तो हमारा आगे सिर्फ हुंज़ा की तरफ फोकस था और हम फुल कोशिश कर रहे थे हुंज़ा, लेकिन इधर कोई प्लान भी चेंज हुआ हमारा। टूर शुरू हम निकले लाहौर से। कल हमने स्टे किया बालाकोट। दूसरे रास्ते से जाना था जो बाबू सर से जाता था, वो बंद है, उधर बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा हुई है। तो अब हम दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। इस टाइम हम बिशाम पहुँचे हैं और बिशाम से आगे फिर हमने अब जाना स्कर्दू यहाँ से तकरीबन 500 किलोमीटर है। तो बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत प्यारी जगह है। बाकी ये तस्वीरें वगैरह दोस्त बना रहे हैं। गाड़ी अपनी ये खड़ी है। भाई ड्राइवर, इनसे पूछते हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। तो मानी भाई क्या हुआ है बताएं ज़रा, क्यों नहीं तो तस्वीरें बना रहे? तो ये ठीक है, मैंने कहा आपको बाद में दिखाएंगे, अभी आप होश में नहीं हैं। ये बेहोश हैं इस टाइम और परेशान है, कोई बात भी नहीं कर रहे। कोई बात यार है बस। शाम में थोड़ी देर रुकने के बाद नाश्ता किया और फिर अपना सफ़र हमने शुरू कर दिया। रब तो भी ज़्यादा नी क्यों जान के बेगानी नाले कुछ राय की मैं गुनाह करता जदों तेनू मेरी याद आनी तू सोचेगी कि मैं की करता। उसने जाना की तारीफ मुमकिन। केड़ी रूटे उत्ते जेड़ी कार जे आ फूक दी यार जट्टा मार के ब्रेक केरा यारी लागे बेबी यार पल चुप शूक दी यार तेनू तेरा मैं पल चुप शूक दी यार तेनू तेरा मैं पल चुप शूक दी यार पर तेरे शाम दे खमे हुणे जाम दी चुकियां ने पूरियां ते जग पूरा कैमरी। दासू से पहले सड़क बहुत ही अच्छा रोड था, लेकिन जैसे ही दासू हम क्रॉस करते हैं तो रोड की बहुत ही हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन सफ़र बहुत ही खूबसूरत गुज़र रहा था, बहुत ही प्यारे नज़ारे थे, लेकिन सड़क की इतनी हालत अच्छी नहीं थी। आराम आराम से जा रहे थे, लेकिन रास्ते में जो व्यू थे वो बहुत ही प्यारे थे। उन व्यू की वजह से इतना रास्ता हमें मुश्किल नहीं लग रहा था।
और बहुत ही प्यारे मंज़र थे। चश्मे बह रहे थे, साफ़ सुथरा पानी था और हम अपने आगे मंजिल की तरफ जानिब थे। सफ़र तो अच्छा गुजर रहा था, लेकिन आगे ट्रैफिक का बहुत बड़ा जाम लग गया। ऊपर कहीं सड़क का काम हो रहा था और लैंडस्लाइडिंग हो रही थी, जिसकी वजह से गाड़ियां बिल्कुल रुक गई और गाड़ी वाले बता रहे थे कि हमें 2 घंटे हो गए हैं और अभी 2 घंटे मज़ीद लगने थे। लेकिन कोई मसला नहीं, सफ़र में तो ऐसा होता रहता है। और हम एक जगह बैठ गए और खूब हल्ला उल्ला किया, एंजॉय किया और इंतज़ार करते रहे। इसके अलावा हम कर भी क्या सकते थे। मैंने सोचा कुछ देर बंदा इंतज़ार ही कर ले और गाड़ी में लेट गया और सुकून करने लग गया। ढाई घंटा सब्र करने के बाद जैम खुल गया और हमें पता चला कि आगे बादशाह डैम का काम हो रहा है, जिसकी वजह से आगे और भी लैंडस्लाइडिंग हो सकती है। लेकिन कोई मसला नहीं, हम अपनी मंजिल की तरफ चलते रहे। अब चैलेंज नजर आएगी, देखिए जैसे लैंडस्लाइडिंग हुई चैलेंज नजर आ रहा है। इधर आप दूसरी तरफ भी आने वाली गाड़ियां बहुत थी, क्योंकि वो भी काफ़ी देर से दूसरी साइड पे खड़ी थी और उधर से ज़्यादा ही कुछ रश था। हाँ तो वो उसी का देख रहा हूँ ना, पाउस का प्रेशर देख कितना पाइप का। मैं भी कह रहा हूँ वॉशरूम भी कर दो। ये इन्होंने खुद लीक किया हुआ मेरे हिसाब से ना। आसानी हो रही है, आसानी हो रही है। पहले तो कोई हरियाले पहाड़ थे, लेकिन अब तो बिल्कुल पथरीले पहाड़ शुरू हो चुके थे और ये भी एक मुख्तलिफ नज़ारा था। ये भी बहुत प्यारे लग रहे थे। इधर जो छोटे छोटे विलेज आते थे वो तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारे लगते थे। रास्ते में एक इतना प्यारा मंजर आया कि उधर हमें स्पेशल गाड़ी रोकनी पड़ी। इतना कटा हुआ पहाड़ और दरमियान से गाड़ी निकाली। ये बहुत ही प्यारा मंजर था। इधर कुछ देर रुके, तस्वीरें बनाई और बहुत ही प्यारा रास्ता था। ऐसे लग रहा था कि जैसे पहाड़ हमारे ऊपर गिर जाएगा। वालेकुम दोस्तों, हम सिकरदू जाते हुए इस टाइम रास्ते में काफ़ी रोड ख़राब था, लेकिन जा रहे हैं। बहुत प्यारे व्यू, अच्छे अच्छे व्यू आ रहे हैं। कितना हम रुके हैं, बहुत प्यारा व्यू है। बाकी आपको दिखाते हैं बैक कैमरे जगह है। इधर रुके हैं, आबशार है। ये पहाड़ की बहुत प्यारी कटिंग हुई है।
और टूरिस्ट बहुत कम है, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, इंजॉय कर रहे हैं। ये आप देखें, वो देखें तस्वीर बनाते हुए मानी भाई। अभी तुम्हारी सारी कस्में तोड़ेगी इस चीज की। यहाँ पे लोग जा रहे हैं, वो पाकिस्तान में है ही नहीं। अच्छा, इन्होंने ना सेम कलर के रखे हैं, कोई मतलब ऊपर वो नहीं लगाया, बर्फबारी की रखी हो, कोई एक नहीं रेड कलर का लगाएगा।